चैप्टर में, गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर 10 वर्स नंबर 33 के बाद वर्स नंबर 34 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, जब वो इल्जाम लगाते कि आप खुदा का दावा क्यों कर रहे, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते वर्स नंबर 34, 35 और 36 में कि isn't it mentioned in your scriptures that ye are gods? And if you call a person to whom the word of God has come as God, then the law is not broken. आपके किताबों में नहीं लिखा है कि आप ये आर गॉड, ये लोग खुदा है, और अगर आप उसको खुदा बोलते हैं जिसको खुदा का कलाम आया है, तो आपका लॉ, आपकी शरीयत नहीं टूटती. ये खुदा वही खुदा है जिसे स्मॉल जी कहा गया पहले मैंने, मैसेंजर. तो मैसेंजर को अगर उस तरीके से कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं. तो इससे ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम साबित कर रहे हैं कि उनको अल्लाह का कलाम आया है, मतलब वो पैगंबर थे, उनने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया. अगला सवाल मेलरॉय मैस्क्रेनास का है. पानी 3 स्टेट में होता है. पानी 3 हालतों में होता है. लिक्विड यानी पानी, सॉलिड यानी आइस, बर्फ, गैस यानी वाटर वेपर, वो पानी ही रहता है. इसी तरह एक आदमी बाप भी है, भाई भी है और बिजनेसमैन भी है. ये सब एक ही आदमी है. तो ट्रिनिटी में गॉड, सन और होली स्पिरिट ये सब एक क्यों नहीं हो सकते? भाई मैस्क्रेनस ने सवाल पूछा है कि वाटर कैन मीन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. पानी 3 स्टेट्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बर्फ, पानी और वेपर. इसी तरीके से हमारे ट्रिनिटी के अंदर गॉड क्यों नहीं फादर, सन एंड होली गोस्ट हो सकता है? ये पहला सवाल है. और एक सवाल पूछा उन्होंने कि एक आदमी बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है. तो जब एक आदमी भाई और बिजनेसमैन और बाप हो सकता है, तो खुदा क्यों नहीं 3 हो सकता है, फादर, सन एंड होली गोस्ट? पहले सवाल का जवाब है कि जब वाटर कैन मीन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पानी जब हो सकता है बर्फ, पानी और वेपर में, तो खुदा क्यों नहीं 3 जैसा हो सकता है? जब मिसाल हम लेते हैं वाटर कैन मीन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट इज आइस, वाटर एंड वेपर. साइंस अभी ये कहती है कि तीनों स्टेट में द कंपोनेंट्स आर द सेम. जिस चीज से तीनों स्टेट बनाए सेम है, इट इज H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. साइंस ये कहती है चाहे पानी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, उसका कंपोनेंट सेम है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का. लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अब ये देखेंगे ये फादर, सन और होली गोस्ट क्या है. फादर कहते हैं खुदा को, सन एक इंसान है, होली गोस्ट एक रूह है. हम जानते हैं कि आदमी इज मेड अप ऑफ गोश्त और हड्डी, फ्लैश एंड बोन. खुदा और स्पिरिट की फ्लैश और बोन नहीं है, इनका कंपोनेंट्स के अंदर फर्क है. और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 39 to 43, ईसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं अपर रूम में और अपोस्टल से मिलते हैं और सलाम करते हैं, फिर कहते हैं behold my hands and feet, behold my hands and feet, handle me and see, for a spirit has no flesh and bones. आप मेरा हाथ और पैर देखिए, पकड़ के देखिए, क्योंकि एक रूह के पास गोश्त और हड्डी नहीं होती. आप देखिए, मुझे हाथ लगा के देखिए, हड्डी और गोश्त है, और रूह के पास हड्डी और गोश्त नहीं है. तो उसके अपोस्टल्स चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे ईसा अलैहिस्सलाम में, वो अभी तक के मरे नहीं, वो स्पिरिट नहीं बने, वो जिंदा है. और जब देखते हैं हाथ लगा के, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पूछते आपके पास कुछ खाने के लिए है, डू यू हैव समथिंग टू ईट? देन दे गिव हिम ब्रॉइल्ड फिश एंड हनीकॉम्ब. वो उन्हें देते हैं मच्छी और शहद, और वो खाते हैं. क्या साबित करने के लिए? क्या वो खुदा है? क्या वो रूह है? ये साबित करने के लिए वो इंसान है, क्योंकि रूह को ना
खाने की जरूरत है ना खुदा को खाने की जरूरत है। इसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 75 में, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर है, बहुत से पैगंबर आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी मां दोनों ने खाना खाया। क्यों लिखा है? साबित करने के लिए कि वो खुदा नहीं थे। पानी, सॉलिड, लिक्विड, गैस जब है, कंपोनेंट्स है सेम, यहां कंपोनेंट फर्क है। इंसान की हड्डी और गोश्त है, रूह का नहीं है, खुदा का नहीं है। इससे यह साबित होता है ये जो मिसाल इस्तेमाल के साइंस के बुनियाद के ऊपर, ये मिसाल ही गलत है, बेबुनियाद है। दूसरी मिसाल जो भाई ने दी कि एक आदमी पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। और मेरे कई दोस्त है जिनकी शादी हो चुकी है, वो पिता भी है, उनकी बहन भी है, तो भाई भी है वो, और बिजनेसमैन है। कई मिसाल है। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं, खुदा क्यों नहीं फादर, सन एंड होली गोस्ट हो सकता है? सवाल अच्छा है। लेकिन अगर एक आदमी पिता है, भाई है और बिजनेसमैन है, उस इंसान को उसकी बहन अगर सीक्रेट बोलती है तो वो आदमी जो उसके अंदर बाप है उसको भी सीक्रेट पता चलती है, जो भाई है उसको भी पता चलती है, बिजनेसमैन को भी, क्योंकि वो एक ही आदमी है। भले वो वालिद है, भाई है और बिजनेसमैन है, अगर बहन कुछ सीक्रेट बोलती है तीनों को पता लग जाती है। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 13 में वर्स नंबर 32 में, ऑफ दैट आर, वो दिन का, क़यामत के बारे में बात कर रहे, ऑफ दैट आर नोएथ नो मैन, नॉट इवन द एंजल्स इन द हेवन, नॉट इवन द सन ऑफ मैन, एक्सेप्ट द फादर इन हेवन। उस दिन का, आखिरत का कोई नहीं जानता है, ना फरिश्ते जानते, ना सन ऑफ मैन ईसा अलैहिस्सलाम जानते, लेकिन सिर्फ खुदा जानते। तो आप सोचिए, सीक्रेट खुदा को पता है, लेकिन होली गोस्ट मलाइका को नहीं पता है, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता। तो वो एक कैसे हो सकते? हो ही नहीं सकते। और अगर मान लो भाई मर जाएगा तो क्या वालिद बचेगा? एक इंसान जो भाई, वालिद और बिजनेसमैन है, भाई मरा तो वालिद भी मरा और बिजनेसमैन भी मरा। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो इन्हों कहते सूली पे मर गए, हम नहीं कहते, वो कहते। तो ईसा अलैहिस्सलाम मरे तो सब लोग मर गए, फिर खुदा भी मर गए और रूह भी मर गए। मिसाल बिल्कुल गलत है। ये इस बुनियाद पे नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे, खुदा का दावा किया भी नहीं, वो अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। एक सवाल जेरी वर्गीस का आया है जो अंग्रेजी में है। वो पूछते हैं, थॉमस डिड से टू जीसस, माय गॉड एंड माय लॉर्ड इन द बाइबल, हाउ डू यू से ही इज नॉट मेंशन्ड इन द बाइबल एज गॉड? माय भाई ने सवाल पूछा है कि थॉमस ने कहा है ईसा अलैहिस्सलाम को माय गॉड माय लॉर्ड, तो इससे साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे। लेकिन आपने गौर नहीं किया, मैंने चैलेंज किया था, मैंने ये कहा था कि बाइबल के अंदर एक भी स्टेटमेंट नहीं है, एक भी सेंटेंस नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. मैंने ये कहा मेरे तकरीर में कि बाइबल में एक भी जुमला नहीं है अनइक्विवोकल, साफ जुमला, बिना इख्तिलाफ का एक भी जुमला नहीं है जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। ये जुमला जो आप कह रहे हैं वो बाइबल का हवाला है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 28 का, और ये जुमला थॉमस ने कहा, जीसस क्राइस्ट ने नहीं, पीस बी अपॉन हिम। और मैं काफी तकरीर करता हूं। एक वक्त मैं गया था चेन्नई में, तकरीर के बाद एक हिंदू भाई इतना मुतासिर हुआ और कहने लगा आप तो भगवान हैं। अगर उसने कहा मैं भगवान हूं तो क्या भगवान हो जाता हूं मैं उसके हिसाब से? और कल आप जाके बोलेंगे जाकिर ने भगवान बनने का दावा किया। गलत है, मैंने कभी भी नहीं किया, मैं तो इंसान हूं। वो शख्स ने कहा मैं भगवान हूं, उससे थोड़ी मैं भगवान हो जाता हूं, उसके समझ से उसने कहा। और अब तहकीक करते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट में अगर जाते हैं इस बिब्लिकल वर्स की, इस बिब्लिकल वर्स के अंदर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 24 से 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 20
वर्स नंबर 24 से 29 तक आप पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम के डिसाइपल्स कह रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम इज अलाइव, जिंदा है। जो थॉमस ने कहा मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं जब तक मैं खुद ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ के वो निशानी नहीं देखूंगा, वो खील के निशानी, जब तक मैं मेरा हाथ उनके हाथ में नहीं डालूंगा, जब तक मैं मेरा हाथ उनके बाजू में नहीं डालूंगा, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा है। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं हिब्रू में सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, आप पर अमन हो, और कहते थॉमस ये लो मेरा हाथ और देखो खील के निशानी, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में डालो और तुम्हारा हाथ मेरे बाजू में डालो, फिर तुमको यकीन होगा कि मैं जिंदा हूं। ये करने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को देखने के बाद थॉमस कहते हैं माय गॉड माय लॉर्ड, चौंक के। कॉन्टेक्स्ट में पता लगता है कि चौंक के उनने कहा माय गॉड माय लॉर्ड। मिसाल के तौर पे अगर मैं किससे बात कर रहा हूं, मेरे दोस्त से, और 1 घंटा निकल जाता है, फिर दोस्त कहता है इतना लेट हो गया, या खुदा, या अल्लाह, ओ माय गॉड इट्स सो लेट। उसका मतलब ये नहीं कि मेरा दोस्त मुझे गॉड कह रहा है। इफ ही मेक्स एक्सक्लेमेशन माय गॉड इट्स सो लेट, अगर मैं कहूंगा कि माय गॉड उसने मुझसे कहा, वो तो एक्सक्लेमेशन है। तो उसी तरीके से थॉमस ने कहा माय गॉड माय लॉर्ड, उसका मतलब नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम मेरे खुदा हो। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर कहता भी है तो ये साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा बनने का दावा किया। कई ईसाई भाई आज भी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, उसका मतलब थोड़ी ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। जेसिंटा थॉमस का सवाल अंग्रेजी में है, Our concept of Trinity does not mean 3 gods, but one God in 3 persons, Father, Son, and the Holy Ghost. They are one only. You should understand in right perspective. सवाल है, concept of Trinity does not mean 3 gods, but one God in 3 persons, Father, Son, and Holy Ghost. They are one only. You should understand in the right perspective. ये सवाल से पता चलता है कि वी डोंट बिलीव इन 3 गॉड्स बट 1 गॉड इन 3 पर्सन्स। ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम ईसाई ट्रिनिटी में मानते हैं। ये लफ्ज ट्रिनिटी आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में ट्रिनिटी का कहीं भी जिक्र नहीं है। द वर्ड ट्रिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द बाइबल। ये लफ्ज ट्रिनिटी बाइबल में कहीं भी नहीं आता। लेकिन जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ में ट्रिनिटी आता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, वला तकुलू सलासा, मत कहो सलासा, मत कहो ट्रिनिटी, इन तो खैरुल लकुम, दिस इज स्टॉप इट बेटर फॉर यू, बंद करो, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो कुरान में ट्रिनिटी सलासे का लफ्ज आया है, लेकिन कहा गया है कि मत कहो सलासा, ये गलत है। सलासे का लफ्ज, ट्रिनिटी का लफ्ज और एक बार आया सूरे माइदा में, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 73 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह सलासा है, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ट्रिनिटी है। तो कुरान में ट्रिनिटी का जिक्र है, लेकिन कहा गया है कि जो लोग ये कहते हैं गलत कर रहे, कुफ्र कर रहे हैं। बाइबल में किधर भी ट्रिनिटी का लफ्ज नहीं आया है। एक वर्स है बाइबल में जो ट्रिनिटी के करीब है, वो फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 में, जिसमें लिखा है फॉर देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट, एंड दीस 3 आर वन। ये जो जुमला है फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7, पहला एपिस्टल जॉन का चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 का, ट्रिनिटी के सबसे करीब है। लेकिन ये जुमला भी अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, जब आप रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे बाइबल का, रिवाइज्ड बाय 32 स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट एमिनेंस, बैक्ड बाय 50 डिफरेंट कॉर्पोरेट डिनोमिनेशंस, 32 सबसे बड़े अहम इंपॉर्टेंट बिब्लिकल स्कॉलर्स
ने रिवाइज किया बाइबल को, बैक्ड बाय 50 डिफरेंट क्रिश्चियन के ग्रुप्स, वो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7, ये बाइबल में इट इज अ कंकॉक्शन, इट इज अ फैब्रिकेशन, इट इज इंटरपोलेशन, ये मिलावट है और बाइबल के बाहर निकाल दिया। तो सबसे करीब जो जुमला था ट्रिनिटी के, वो भी क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने निकाल दिया।